Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about juvenile delinquency. In this video, I will cover its meaning, definition, causes, prevention, and also treatment in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of juvenile delinquency. मीन्स जो टर्म जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उसका सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब होता है इसको समझते हैं. जो जुवेनाइल टर्म है उसका मतलब होता है किशोरा अवस्था या फिर किशोर. डेलिक्वेंसी का हिंदी मीनिंग निकलता है अपराध. किशोर जो किशोरावस्था में जो बच्चे अपराध करते हैं उसे ही जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रिफर्स टू अनलॉफुल और एंटी सोशल बिहेवियर बाय इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 18. मीन्स जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इस बात को रिफ़र करता है कि कोई भी अनलॉफुल या फिर एंटी सोशल बिहेवियर जो कि ऐसे इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है जिसकी आयु जो है 18 साल से कम हो, तो वो जो एक्ट होता है वो होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोरा अपराध. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज व्हेन माइनर्स, दैट इज चिल्ड्रन और टीनेजर्स, commit crimes or engage in behavior that are against the law. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी तब होता है जब कोई माइनर पर्सन, चाहे वो चिल्ड्रन हो या फिर टीनेजर हो, कोई ऐसा क्राइम करता है या फिर किसी ऐसे बिहेवियर में इंगेज होता है जो कि लॉ के अगेंस्ट होता है, तो वो जो बिहेवियर है, वो जो एक्ट है, वो होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. दिस कैन इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम माइनर ऑफेंसेस टू सीरियस क्राइम्स. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के जो एक्ट होते हैं वो माइनर से लेके जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, वो सारे ऑफेंस जो हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट माने जाएंगे, चाहे वो अपराध कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो. वो सारे जो अपराध जो कि माइनर के द्वारा किए जाते हैं, चिल्ड्रन टीनेजर के द्वारा किए जाते हैं, वे सारे अपराध जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी माने जाएंगे. इन अ सिंपल वर्ड, व्हेन अ चाइल्ड और टीनेजर ब्रेक्स द लॉ, इट इज कॉल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा या फिर टीनेजर किसी लॉ को तोड़ता है, किसी लॉ के अगेंस्ट जाता है, तो वो जो उसका एक्ट होता है लॉ के अगेंस्ट जाना, वो एक्ट ही कहलाता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफिनीशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. According to UNICEF, juvenile delinquency refers to criminal act carried out by individuals under the age of 18. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी उस क्रिमिनल एक्ट को रिफ़र करता है, वो क्रिमिनल एक्ट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाता है जो कि किसी ऐसे इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है जिसकी आयु 18 साल से कम है. According to the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, जो कि इंडिया में इन्फोर्सेबल है, इंडिया में इम्प्लीमेंट है ये लॉ, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. A juvenile is a child below the age of 18 and any crime committed by them is called juvenile delinquency. एक जुवेनाइल एक बच्चा होता है जिसकी आयु जो है 18 साल से कम होती है, और उस बच्चे के द्वारा जिसकी आयु 18 साल से कम होती है कोई भी ऐसा क्राइम किया जाता है, तो वो जो क्राइम है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाता है. अगला है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुशील चंद्र, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. डॉक्टर सुशील चंद्र डिफाइन करते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस जो है वो क्रिमिनोलॉजी का पार्ट ना हो करके एक सोशल साइंस का भाग है, जिसमें इस चीज़ की स्टडी की जाती है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो एंटी सोशल बिहेवियर होती हैं उसकी स्टडी जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंतर्गत की जाती है. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. Delinquency is a type of abnormality which may not be regarded as criminal behavior. Sociologically, juvenile delinquency is a type of behavior of children which is injurious to society and therefore is prohibited. कुछ लोगों का मानना है कि जो डेलिक्वेंसी है, जो अपराध है, वो एक प्रकार का एबनॉर्मलिटी है जिसे क्रिमिनल बिहेवियर नहीं मानना चाहिए. सोशियोलॉजी के देखा जाए, यदि सामाजिक तौर पे देखा जाए, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है वो चिल्ड्रन का एक टाइप का बिहेवियर होता है जो कि सोसाइटी के लिए इंजरियस होता है और उस बिहेवियर को लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया जाता है. डेलिक्वेंसी इज अ टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी विच मे नॉट रिगार्डेड एज अ क्रिमिनल बिहेवियर. ये एक एबनॉर्मलिटी होती है जो कि सोसाइटी को इंजरी पहुंचाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट causes of juvenile delinquency. मीन्स जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किशोरा अपराध के क्या कारण हैं इसको समझते हैं. तो पहला है फैमिली इशू.
लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस एंड सुपरविजन मीन्स यदि किसी फैमिली में रहने वाले चिल्ड्रन को प्रॉपर जो है पेरेंटिंग ना मिले, गाइडेंस ना मिले, उनके पेरेंट्स के द्वारा सुपरविज़न ना मिले, अच्छे से उनकी देख रेख ना हो, तो वो जो चिल्ड्रन हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, वो ये नहीं जान पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। फैमिली कन्फ्लिक्ट और एब्यूज़ कैन लीड टू रेबेलियन बिहेवियर। फैमिली में होने वाले जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, फैमिली मेंबर्स के बीच एब्यूज़ जो होते हैं, उसके कारण जो है वो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर रेबेलियन बिहेवियर को ग्रो करने में मदद करते हैं, फैमिली कन्फ्लिक्ट और एब्यूज़। सो फैमिली इशू इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अगला है पीयर प्रेशर। यंग पीपल में फील प्रेशर्ड बाय फ्रेंड्स टू इंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज टू फिट इन। जो यंग पीपल मीन्स जो किशोरावस्था की जो फ्रेंड ग्रुप होती है, वहाँ पे जो फ्रेंड्स होते हैं वो इंगेज होते हैं इलीगल एक्टिविटी में एक साथ। उनको प्रेशराइज किया जाता है कि उस फ्रेंड ग्रुप का मेंबर होने के नाते उनको, यदि कोई वो फ्रेंड ग्रुप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही है तो उस इंडिविजुअल को भी, उस स्पेसिफिक पर्सन को भी जो कि इसको नहीं करना चाहता है, वो अपने पीयर प्रेशर के कारण, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के कारण उस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है अपने फ्रेंड ग्रुप में फिट होने के लिए। सो पीयर प्रेशर इज आल्सो अ कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अगला है सब्सटेंस अब्यूज। यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल कैन इम्पेयर जजमेंट एंड लीड टू डेलिक्वेंट बिहेवियर। जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, जब वो ड्रग्स लेने लगते हैं, अल्कोहल को यूज़ करने लगते हैं, तो वो अपने डिसीज़न को सही तरीके से नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इस कारण उसमें जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें डेलिक्वेंट बिहेवियर आ जाता है, जो कि एक बड़ा कारण है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का। अगला है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। Poverty, lack of resources can push youth towards crime as a mean of survival. जब किसी फैमिली में पोवर्टी होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, मीन्स उनको उनकी आजीविका चलाने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, वो जो फैमिली गरीब होती है तो उसके जो उस फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्राइम की तरफ चले जाते हैं। सो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अगला है लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लैक ऑफ एजुकेशन के नाते, मीन्स एजुकेशन की कमी होने के नाते, चिल्ड्रन जो है ये नहीं जान पाते कि क्या गलत है क्या सही है, उनके एक्ट का क्या कंसिक्वेंस निकलेगा, इस बात को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। अनएजुकेटेड चिल्ड्रन मे नॉट नो राइट फ्रॉम रॉन्ग और ड्रॉप आउट एंड गेट इनटू ट्रबल। जो अनएजुकेटेड चिल्ड्रन होते हैं वो ये नहीं जान पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और वो क्राइम कर देते हैं जो कि उनको बाद में ट्रबल में डाल देती है, परेशानी में डाल देती है। अगला है बैड कंपनी। टीनेजर्स में कमिट क्राइम टू इम्प्रेस फ्रेंड्स और ड्यू टू गैंग इन्फ्लुएंस। वही बात हो गई कि बैड कंपनी मीन्स पीयर ग्रुप्स। यदि किसी इंडिविजुअल का, किसी चाइल्ड का जो फ्रेंड ग्रुप है वो बैड है, उसकी कंपनी जो है बैड है, तो यदि उस फ्रेंड ग्रुप के द्वारा कोई इलीगल काम किए जा रहे हैं, तो वो जो टीनेजर है जो कि सही है लेकिन अपनी फ्रेंड ग्रुप में रहने के नाते, उसका मेंबर होने के नाते, वो भी अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए और यहाँ तक कि अपने गैंग से, अपने फ्रेंड ग्रुप से इन्फ्लुएंस होकर के क्राइम की तरफ चला जाता है और क्राइम करता है। अगला है मीडिया इन्फ्लुएंस। एक्सपोजर ऑफ वायलेंट गेम्स, मूवीज, नेगेटिव सोशल मीडिया कैन अफेक्ट यंग माइंड्स। कुछ चिल्ड्रन होते हैं वो वीडियो गेम्स से मीन्स या फिर किसी भी ऐसे गेम्स से काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस गेम से इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइक कोई ऐसा गेम है जिसमें आर्म्स का यूज़ किया जा रहा है, गन्स का यूज़ किया जा रहा है, उसमें एक दूसरे को मारा जा रहा है, तो ये गेम्स हैं। लेकिन ये जो गेम्स हैं वो चिल्ड्रन के माइंड को जो है अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंट करते हैं, जिससे जो चिल्ड्रन है वो क्राइम की तरफ जा सकता है। इसके अलावा जो मूवीज़ हैं, वायलेंट जो मूवीज़ होते हैं, और जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे, नेगेटिव चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे, वो यंग चिल्ड्रन को, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जिस कारण जो मीडिया इन्फ्लुएंस है वो भी एक बड़ा कारण है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का। अगला है नेग्लेक्ट और एब्यूज़। Children who face physical or emotional abuse at home often become angry or violent.
वे बच्चे जो कि फिजिकल या फिर इमोशनल एब्यूज़ को फेस करते हैं अपने घर में, वो वो फ्यूचर में जो है उनकी बिहेवियर एंग्री हो जाती है, मीन्स वो जल्दी गुस्सा करने लगते हैं और उनका बिहेवियर वायलेंट हो जाता है, जिस कारण वो किसी भी क्राइम को कमिट करते हैं. सो नेग्लेक्ट एंड अब्यूज इज आल्सो अ कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. मीन्स जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोर अपराध को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको समझते हैं. तो पहला है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. Encouraging parents to be active in their children's lives can help prevent delinquency. मीन्स पेरेंट्स को, जो चिल्ड्रन के पेरेंट्स होते हैं, उनको पेरेंटिंग की अच्छी टीचिंग करा के, उनको इनकरेज करके कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके चिल्ड्रन हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस बात को लेकर के वो एक्टिव रहें, अपने चिल्ड्रन से घुल मिल के रहें, जिस कारण जो है जो डेलिक्वेंसी है, अपराध है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, उसको प्रिवेंट करने में मदद मिल सकती है. मीन्स पेरेंट को उनकी चिल्ड्रन के लाइफ में क्या चल रहा है, उनका अपने चिल्ड्रन का कैसे हेल्प कर सके, उनको कैसे अच्छी बातें बता सके जो कि उनके डेवलपमेंट में भूमिका निभाए, उनके डेवलपमेंट में सहायक हो. इन सब चीज़ों को पेरेंट को सिखा करके, पेरेंटिंग की टीचिंग करा करके जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है. अगला है एजुकेशन प्रोग्राम्स. Providing education about consequences of crime and promoting positive behavior can deter delinquency. मीन्स जो टीनेजर हैं उनको इस बात का एजुकेशन प्रोवाइड करा के कि कोई भी क्राइम करता है तो उसका क्या कंसिक्वेंस निकलता है, इस चीज़ से, इस एजुकेशन से जो है जो चिल्ड्रन है उनको जो है डेलिक्वेंसी से, मीन्स अपराध से डिटर किया जा सकता है, उनको डराया जा सकता है, जिससे वो जो चिल्ड्रन है वो अपराध करने से उनमें डर आएगा कि वो उनके अपराध का, उनके इस एक्ट का क्या कंसिक्वेंस निकलेगा. इस कारण जो है डेलिक्वेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है. इसके साथ साथ जो चिल्ड्रन है उसमें पॉजिटिव बिहेवियर को भी प्रमोट करके उनको डेलिक्वेंसी मीन्स अपराध करने से रोका जा सकता है. अगला है मेंटरशिप प्रोग्राम. कनेक्टिंग यंग पीपल विथ मेंटर्स कैन प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट. मीन्स जो यंग पीपल हैं उनको मेंटरशिप करा करके उनको अच्छी गाइडेंस और सपोर्ट दिया जा सकता है, जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को प्रिवेंट करने में काफ़ी मददगार होगा. अगला है कम्युनिटी सपोर्ट. क्रिएटिंग सेफ कम्युनिटी स्पेसेस एंड प्रोग्राम्स फॉर यूथ कैन कीप देम इंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़. मीन्स कम्युनिटी स्पेस में, मीन्स सेफ कम्युनिटी उनके लिए इस्टेब्लिश की जाए जिसमें वो खुद को सेफ फील करें. उनको कम्युनिटी प्रोग्राम में शामिल कराया जाए जिससे जो यूथ हैं वो कम्युनिटी से काफ़ी जुड़े हुए रहेंगे, अपनी जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं उससे जुड़ा हुआ फील करेंगे. इसके साथ साथ कम्युनिटी में जो है पॉजिटिव एक्टिविटी के थ्रू, मीन्स कम्युनिटी प्रोग्राम में पॉजिटिव एक्टिविटी के थ्रू जो है चिल्ड्रन को डेलिक्वेंसी मीन्स अपराध करने से रोका जा सकता है. सो कम्युनिटी सपोर्ट मीन्स सेफ कम्युनिटी प्रोवाइड कराना, पॉजिटिव प्रोग्राम्स कराना, इस तरीके से जो है चिल्ड्रन को जो है कम्युनिटी से जोड़ा जा सकता है और वो अपराध करने से खुद को प्रिवेंट करेंगे. है इकोनॉमिक सपोर्ट. जैसा कि हमने देखा कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का एक कारण ये भी है पोवर्टी. सो इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करा के, मीन्स प्रॉपर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा के जो है चिल्ड्रन को अपराध की तरफ जाने से रोका जा सकता है. एड्रेसिंग पोवर्टी थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर फैमिलीज एट रिस्क. उन फैमिली के लिए जो कि जिनकी जो है आजीविका अच्छे से नहीं चल पाती है, जिनका जो है जीवन कठिनाई में पड़ा हुआ है, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम चला करके जो है उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, जिससे जो चिल्ड्रन हैं, जो फैमिली है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा और ये इकोनॉमिक सपोर्ट जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को प्रिवेंट कर सकता है. अगला है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. Offering sports and other recreational activities can keep youth occupied and away from crime. मीन्स रिक्रिएशनल एक्टिविटी के थ्रू, मीन्स स्पोर्ट्स करा करके, अदर जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक कंपटीशन, किसी भी स्पोर्ट्स का कंपटीशन करा करके उनमें स्किल को डेवलप करके जो है जो चिल्ड्रन है उनको क्राइम से दूर किया जा सकता है. अगला है स्ट्रिक्ट बट चाइल्ड फ्रेंडली लॉ. मीन्स जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मीन्स किशोर अपराध होते हैं उसके लिए स्ट्रिक्ट, लेकिन जो है चाइल्ड के पर्सनालिटी को देख करके, चाइल्ड के डेवलपमेंट को देख करके, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी देश का भविष्य होते हैं. सो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उसके लिए स्ट्रिक्ट लेकिन चाइल्ड फ्रेंडली लॉ बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि चिल्ड्रन को
अपराध करने से भी रोके और उनके ग्रोथ में भी सहायक हो सके। लॉज शुड प्रिवेंट क्राइम बट आल्सो प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स फ्यूचर। लॉ जो है, गवर्नमेंट को ऐसी लॉ बनानी चाहिए जो कि चिल्ड्रेन को क्राइम करने से भी प्रिवेंट करे, रोके। इसके साथ साथ जो चाइल्ड है उसके फ्यूचर को भी देखते हुए उसके ग्रोथ में सहायक हो सके। सो स्ट्रिक्ट बट चाइल्ड फ्रेंडली लॉ इज अ फॉर्म टू प्रिवेंट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अगला है रोल ऑफ सोसाइटी एंड मीडिया। जैसे कि हमने देखा कि जो नेग्लेक्ट है, जो अब्यूज़ है, इसके साथ साथ जो मीडिया इन्फ्लुएंस है, वो एक कारण है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का। सो जो सोसाइटी है उसको चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। मीन्स सोसाइटी जो है चिल्ड्रन के ग्रोथ में सहायक हो सके। ऐसी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए कि जो चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट करे, उनको इंस्टिगेट करे कि वो क्राइम करें। ऐसी मीडिया को डेवलप करनी चाहिए जो कि चिल्ड्रन के माइंड को जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करे क्राइम करने के लिए। सो प्रमोट पॉजिटिव रोल मॉडल्स इन मूवीज एंड शोज। सोसाइटी मस्ट सपोर्ट चिल्ड्रन, नॉट जज देम। मीन्स ऐसे मूवीज़ और शोज़ को बनाने चाहिए जो कि चिल्ड्रन के माइंड को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दें, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना करें। मीन्स पॉजिटिव रोल जो है मूवीज़ और शो में दिखाए जाने चाहिए जो कि चिल्ड्रन को नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना करें। इसके साथ साथ जो सोसाइटी है उसको चिल्ड्रन, जो भी बच्चे होते हैं सोसाइटी में, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको उनकी बिहेवियर से जज करना चाहिए। यदि कोई बच्चा जो है गलत काम कर भी रहा है तो जो सोसाइटी के इंडिविजुअल हैं उनको सही काम उस बच्चे को सिखाने चाहिए। इसके साथ साथ उस बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए कि वो सही रास्ते पे आ सके, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके और वो पॉजिटिव रह सके, पॉजिटिव एक्टिविटी करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। मीन्स जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के थ्रू जो क्रिमिनल्स होते हैं, मीन्स जो बच्चे बाल अपराध किए होते हैं, किशोर अपराध किए होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए, उनको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाना चाहिए कि वो वापस से आके सोसाइटी में घुल मिल सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें। द गोल इज़ नॉट जस्ट पनिशमेंट बट रिफॉर्म एंड रिकवरी। मीन्स जुवेनाइल जो डेलिक्वेंसी है उसको रोकने के लिए ये जो गोल नहीं है कि जो बच्चे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किए हुए हैं, मीन्स किशोरा अपराध किए हुए हैं, कि उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दिया जाए कि वो फिर से ऐसा काम ना करे। ये गोल नहीं है किसी भी कंट्री के लॉ का। जबकि ये गोल होना चाहिए, ये एम होना चाहिए कि उस बच्चे को जिसने जो है अपराध किया हुआ है, कैसे उसमें रिफॉर्म लाया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए कि वो वापस से सोसाइटी में घुल मिल सके और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए और खुद के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। हियर्स हाउ इट कैन बी डन। यहाँ पे बताया गया है कि ये कैसे किया जा सकता है। तो पहला है जो कि इंडिया में है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इन इंडिया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैंडल्स सच केसेस एंड गिव्स डिसीजन बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स एज एंड सिचुएशन। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जैसे केसेस को देखता है, हैंडल करता है और डिसीजन लेता है इस बेसिस पे कि चाइल्ड का एज क्या है और किस सिचुएशन में आकर के चाइल्ड ने वो एक्ट किया है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द सोसाइटी है। सो इस बेसिस पे जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है डिसीजन लेता है जो कि चाइल्ड को जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से प्रिवेंट करता है और चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगला है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। जो बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के द्वारा, जो भी बच्चे बाल अपराध किए होते हैं, मीन्स किशोर अपराध किए होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के जरिए उनको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। थेरेपिस्ट हेल्प जुवेनाइल्स डील विथ एंगर, ट्रॉमा एंड एडिक्शन। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो जुवेनाइल्स को मदद करते हैं एंगर को रोकने में, मीन्स जो उनका गुस्से वाला बिहेवियर है उससे कैसे वो डील करें, ट्रॉमा से कैसे निकलें और जो एडिक्शन है उसको कैसे छोड़ें, मीन्स उससे कैसे निकलें। जो इन चीज़ों को जो है थेरेपिस्ट के द्वारा जो है जुवेनाइल को सिखाया जाता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का पार्ट है। अगला है ऑब्जर्वेशन होम्स या फिर रिफॉर्म स्कूल्स। Delinquents are kept in special homes where they get education, training and counseling. मीन्स जो किशोरा अपराध के जो अपराधी होते हैं उनको
पनिशमेंट जो है जेल में नहीं भेजा जाता है उनको, जबकि एक ऑब्जर्वेशन होम्स में भेजा जाता है, रिफॉर्म स्कूल में भेजा जाता है, जो कि एक स्पेशल होम होता है जहाँ पे वो जो डेलिक्वेंट्स होते हैं, वो जो अपराधी होते हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और काउंसलिंग उनकी हो सके, जिससे उनका रिहैबिलिटेशन हो सके और वो अच्छे से अपना ग्रोथ कर सकें और वापस से जो है सोसाइटी में आके घुल मिल सकें। ये जो है ट्रीटमेंट है जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स का। अगला है कम्युनिटी सर्विस। इन्वॉल्विंग जुवेनाइल्स इन कम्युनिटी सर्विस कैन टीच रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग बैक। मीन्स जुवेनाइल डेलिक्वेंट के जो अपराधी होते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के जो अपराधी होते हैं, उनको जो है पनिशमेंट के तौर पे कम्युनिटी सर्विस करना सिखाया जा सकता है, कम्युनिटी सर्विस दिया जा सकता है उनको पनिशमेंट के रूप में, जो कि उनको ये टीच कराएगी, उनको ये सिखाएगी कि सोसाइटी के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और सोसाइटी के लिए काम करना का क्या इम्पोर्टेंस है। इन सब चीज़ों को जो है जुवेनाइल को सिखाएगी। मीन्स कम्युनिटी सर्विस जो है एक तरीका है ट्रीटमेंट फॉर ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स का। अगला है फैमिली थेरेपी। वर्किंग with families to improve communication and relationship can reduce delinquent behavior। मीन्स जो फैमिली होती है उन्हें प्रॉपर अच्छे तरीके से उनके जो चिल्ड्रन होते हैं जो कि डेलिक्वेंट्स हो गए होते हैं, उनको अच्छे तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, अपने जो बच्चे से जो रिलेशनशिप उनका होता है उनको मजबूत करना चाहिए। इन सब तरीक़ों से जो है जो डेलिक्वेंट बिहेवियर है किसी भी चाइल्ड का, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। सो फैमिली थेरेपी इज़ अ इम्पॉर्टेंट या फिर हेल्पफुल ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अगला है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। टीच देम स्किल लाइक टेलरिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, कारपेंट्री, ईटीसी। मीन्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर उसका एक ट्रीटमेंट है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको एक स्किल सिखाया जाए उनके पनिशमेंट के थ्रू, या फिर पनिशमेंट के बाद जो है उनको एक स्किल सिखाया जाए जो कि फ्यूचर में जो वो है ईमानदारी से अपने उस स्किल का यूज़ करके अर्न कर सकें और अपनी जीविका चला सकें, जो कि एक कारण है, गरीबी एक कारण है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का। सो अपनी आजीविका चला सकें अपने उस स्किल के ज़रिए, जो कि उनके ट्रीटमेंट के दौरान सिखाया गया होता है। सो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। Now let's talk about conclusion of juvenile delinquency topic. Juvenile delinquency is not just a legal issue but a social issue. Juvenile delinquency means किशोरा अपराध जो है एक लीगल इशू ही नहीं बल्कि एक सोशल इशू है, सामाजिक परेशानी है, सोशल प्रॉब्लम है। जैसा कि माना जाता है कि किसी भी कंट्री के, किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में उनके चिल्ड्रन जो है फ्यूचर में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। मीन्स किसी भी कंट्री के जो फ्यूचर होते हैं वो उस कंट्री के जो चिल्ड्रन होती हैं वो वे होते हैं। मीन्स उस कंट्री के जो चिल्ड्रन हैं उनका क्या बिहेवियर है, ये बात जो है उस कंट्री का फ्यूचर तय करता है। सो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है वो सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है बल्कि एक सोशल इशू है। एवरी चाइल्ड डिजर्व लव, केयर एंड एजुकेशन एंड चांस टू इम्प्रूव। सभी चाइल्ड जो हैं ये डिज़र्व करते हैं कि उनको प्रॉपर लव मिले, केयर मिले, एजुकेशन मिले और चांस मिले खुद को इम्प्रूव करने का। इंस्टीड ऑफ पनिशिंग मीन्स पनिश ना करके वी शुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग सच एक्ट्स एंड रिफॉर्मिंग यंग लिप्स। मीन्स जो भी जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स होते हैं उनको पनिश ना करके उनको उस एक्ट को करने से प्रिवेंट करना चाहिए, और उस एक्ट को जो डेलिक्वेंट्स कर चुके हैं उनमें रिफॉर्म लाना चाहिए, उनके जीवन में रिफॉर्म लाना चाहिए। मीन्स उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से की जानी चाहिए जिससे वो फ्यूचर में दोबारा ऐसे काम ना करें और खुद का डेवलपमेंट कर सकें, इसके साथ साथ सोसाइटी और कंट्री का डेवलपमेंट कर सकें। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep watching.